अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रांडेड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आज हम एक ऐसी क्वालिटी की बात करने वाले हैं, अगर वो क्वालिटी आपके अंदर भी आ गई ना तो आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आज इम्पॉसिबल लग रही है आपके लिए। और इस क्वालिटी की हम सीख लेंगे मिस्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से और जानेंगे कि वो क्या क्वालिटी उनके अंदर थी जो आज वो हमारे लिए इतने आदर्श बने हैं। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी और हर चीज़ जानते हैं विस्तार से और समझते हैं कि क्या हम भी इतने आगे तक जा सकते हैं। पहले मैं इनके बारे में बता दूं, वैसे तो इतने बड़े नाम को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। लेकिन अगर उनके अचीवमेंट की बात करें तो भारत के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, हॉवर मेडल, NSS वान ब्राउन अवार्ड, इतने अच्छे अवार्ड से वो नवाजे गए। इसके पीछे क्या कारण था? आई नो कि आप भी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। इसके पीछे थी उनकी जिद। वो जिद्दी थे अपने एम के लिए, अपने एम को पाने के लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए जिद्दी थे। उन्हें आराम नहीं चाहिए था जैसे आज के हम लोग आराम के पीछे पड़ते हैं, नहीं, उनको जिद थी आराम किए बिना अपने एम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की जिद। मैं डॉक्टर कलाम के जीवन से आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। बचपन में जब वो छोटे थे, जब सब बच्चे खेलते थे आपस में, बट उस समय वो खेलते नहीं थे। उस समय वो जाते थे न्यूज़पेपर बेचने। आप सोच रहे हैं कि इतना छोटे बचपन से वो न्यूज़पेपर बेच रहे थे, इतने छोटे से वो काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस समय उनके फैमिली की फाइनेंशियल अच्छी पोजीशन नहीं थी, उनके फैमिली के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैसे कमाते थे, उससे अपनी फैमिली को भी देते थे। लेकिन उनके अंदर जिद थी, पढ़ाई की जिद। उनको पता था कि उनको आगे बहुत बड़ा काम करना है, उनके अंदर जिद थी कुछ करने की, इसलिए उस पैसे से वो अपनी पढ़ाई भी करते थे। सोचिए एक छोटा सा बच्चा, उसके अंदर कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी जिद है अपने को आगे बढ़ाने की, अपने फैमिली का भी ध्यान रख रहा है और अपने पढ़ाई के लिए पैसे भी जुटा रहा है। जब वो कॉलेज में गए उस समय डीन यानी कि जो उनका प्रोफेसर था वो उनके प्रोजेक्ट से खुश नहीं था। उसने कहा, डीन ने कहा कि अगर वो दोबारा अच्छा प्रोजेक्ट नहीं देंगे तो उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। इससे डॉक्टर कलाम को थोड़ा सा चिंता हुई और उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया और 3 दिन के अंदर डॉक्टर कलाम ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया कि उनको स्कॉलरशिप भी मिल गई और डीन उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि वो जिद्दी थे। उन्होंने जिद कर ली थी, ठान लिया था कि इस बार तो मैं प्रोजेक्ट अच्छा करके रहूँगा। बात करते हैं SLV-3 की, जो कि भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। लेकिन जब पहली बार लॉन्च हुआ तो किसी कारण से वो फेल हो गया, सही जगह पर पोजीशन नहीं ले पाया। इस कारण से अब्दुल कलाम जी बहुत परेशान हो गए, चिंतित हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, वो जिद्दी थे। उन्होंने जिद कर ली कि इस बार, अगली बार तो 1980 में 1 साल बाद उन्होंने दोबारा लॉन्च किया, जिद्दी हो करके, ठान करके। और इस बार वो सही जगह पर, अपनी जगह पर पहुंचा और इस तरह से भारत ने अपना एक नया मुकाम हासिल किया। मैं अब आपसे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर कलाम से हमने काफ़ी सीख ले ली, बट अब आपसे की बारी है, आपको बताने की, आपसे समझाने की, आपसे बात करने की बारी है। जब डॉक्टर कलाम इतने बचपन से, इतने छोटे परिवार से होकर भी इतनी बड़े कामयाबी को पा सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? क्या आपके अंदर कुछ कमी है क्या? आप भी किसी से कम नहीं, आपके अंदर भी वही दिमाग है, 2 हाथ 2 पैर है, बट आप जिद्दी नहीं है। जिस दिन जिद्दी हो जाएंगे हर समस्या खत्म हो जाएगी। आपको आज ही अपनी हर हार का सामना करना होगा। अपनी हार से हार मत जाओ, अपनी हार से हार मत जाओ, जिद करो और उसे पार कर जाओ। अपनी हार के पीछे पड़ जाओ, जिद्दी होकर अपनी हर कमी के पीछे पड़ जाओ। क्या कमी रह गई थी इस बार, उसको सुधारो जिद्दी होकर के। चाहे पैसे की कमी हो, चाहे आपके क्रिटिक्स आपकी बहुत क्रिटिक करते होंगे, चाहे आपके पास रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी, चाहे आपके पास नाकामयाबियां होंगी आज, लेकिन जब अगर आप जिद्दी होकर अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाओगे, डट जाओगे, लग जाओगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये सभी चीज़ें, सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये संसार उसी का जो जिद्दी है। जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। आज खुद से पूछ लीजिए कि आपको इतिहास रटना है कि इतिहास रचना है। ये फैसला सिर्फ आपका होगा जो आप फैसला आज करेंगे। मैं छोटे मोटे एम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे एम की बात कर रहा हूँ जिस एम को पाने के बाद ये संसार आपको याद रखे। आप एक इतिहास रच दो, एक इतिहास कायम कर दो। ऐसा एम, ऐसी जिद चाहिए। आगे बढ़ना है तो जिद करना होगा, कुछ बड़ा पाने के लिए अपनी हर हद पार करना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो हद पार कर दो, 8-9-10 घंटे पढ़ो, अपनी जिद को आगे बढ़ाओ।
मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, बचपन में पापा से जिद करते थे, आज खुद से जिद करके देख लो। बचपन में पापा से जिद करते थे, आज खुद से जिद करके देख लो। पहले पापा के पैसे पे इतराते थे, आज खुद पैसे कमा के देख लो। आई नो कि बात आपको थोड़ी बुरी लगेगी, बट ये मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपकी जो सोई हुई आत्मा है, जो सोया हुआ सोल है, वो जग जाए। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत, जिद से बना हूं मैं, हाँ जिद्दी हूं मैं। आई एम श्योर कि अब आप जिद्दी बन गए होंगे। इस वीडियो देखने के पहले आप जिद्दी नहीं थे, लेकिन अब आप जिद्दी हैं अपने एम के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने भले के लिए, खुद के लिए। और अब्दुल कलाम जी के जीवन से सीख लेकर आप आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को उनको शेयर करिए जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और साथ साथ अगर आपको वीडियो जरा सा भी प्रभावित की हो तो इसे लाइक करिए। और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत हर बार की तरह धन्यवाद। थैंक यू।